गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू मानस एकेडमी। दोस्तों आज 16 जनवरी 2022 की क्लास को देख लेते हैं। करंट अफेयर की इम्पोर्टेंट जो जानकारी है वो आइए शुरू करते हैं। तो पहली जो जानकारी है, जो पहली हेडलाइन है वो है विनीता उमाशंकर 16वीं आधिकारिक क्वींस बैटल रिले के बैटन धारक के रूप में चुनी गई हैं। इसमें थोड़ी जानकारी और ले लेते हैं। आगामी 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वींस बैटन 72 देशों का दौरा करने के बाद भारत आया है। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखनी योग्य है, वो ये है कि जो राष्ट्रमंडल खेल हैं वो कहाँ होंगे, तो वो होंगे आपके ब्रिटेन में। आगे देख लेते हैं। विनीता उमाशंकर को 16वीं आधिकारिक क्वींस बैटन रिले के लिए परिवर्तनकारी यानी कि चेंज मेकर और बैटन धारक के रूप में चुना गया। 16वीं आधिकारिक क्वींस बैटन रिले 7 अक्टूबर 2021 को लंदन के बकिंगम पैलेस में शुरू की गई थी। यह 28 जुलाई 2022 को राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में समाप्त होगी। विनीता उमाशंकर एक कौन है? पर्यावरणविद हैं। ये प्रश्न आ सकता है कि जो हाल ही में चर्चित विनीता उमाशंकर कौन थी, तो ये कौन है? पर्यावरणविद। उन्होंने एक मोबाइल सोलर आयरनिंग कार्ट बनाई जो अपने भाप चालित आयरन बॉक्स के लिए सौर पैनलों का उपयोग करता है। मोबाइल सोलर आयरनिंग कार्ट स्त्री के लिए कोयले की आवश्यकता को समाप्त कर देगा। अगला देखते हैं। उन्हें उनके आविष्कार के लिए नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन द्वारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इग्नाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों यहाँ पे ये भी प्रश्न बन सकता है कि APJ अब्दुल कलाम इग्नाइट अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है, तो कौन सा? विनीता उमाशंकर। अगला राष्ट्रमंडल 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम और वेस्ट मिडलैंड्स के स्थानों में 28 जुलाई से कब तक होगा? आपका होगा 28 अगस्त से 2022 तक किया जाएगा। तो ध्यान रखना है। अभी इसमें पूछ लेगा कि इंग्लैंड के कौन से शहर में, तो आपके बर्मिंघम और वेस्ट मिडलैंड्स, ध्यान रखना है। जो दूसरी हेडलाइन है वो ये है, उज्जीवन SFB ने इंदिरा डेविस को अपना नया MD और CEO नियुक्त किया है। अब ये है क्या? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये, और के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। किसको? इंदिरा डेविस को। यहाँ पे और थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 14 जनवरी से 1 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्ति को मंजूरी दी है। अगला, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के पूर्व MD और CEO नितिन चुघ ने 30 सितंबर को इस्तीफा दिया था। संचालन और प्रशासन की निगरानी के लिए प्रबंध निदेशक की अनुपस्थिति में गठित बैंक बोर्ड के निदेशकों की विशेष समिति को 13 जनवरी को भंग कर दिया गया। अगला देख लेते हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब इसके बारे में थोड़ा, इस बैंक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्योंकि ये भी ज़रूरी है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड द्वारा की गई। इसने 1 जनवरी 2017 को बैंकिंग परिचालन शुरू किया। 1 फरवरी 2017, यानी कि 5 साल हो चुकी हैं इसके लिए। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? बेंगलुरु में। ये ऐसे प्रश्न आ सकता है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो हाल ही में चर्चित रही, उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में। यह एक कैसी बैंक है? अनुसूचित लघु बैंक है, लघु वित्त बैंक है। टेक्सास में एक कार दुर्घटना में लियोन लैंडर की मृत्यु हो गई। अब टेक्सास कहाँ पर है? तो टेक्सास आपका अमेरिका में है। अब ये थे कौन? जो डियोन लैंडर हैं वो हैं कौन? ओलंपिक और विश्व 4x400 मीटर पदक विजेता डियोन लैंडर का 29 वर्ष की आयु में निधन हो गया। लैंडर 3 बार ओलंपियन थे जिन्होंने लंदन 2012 के ओलंपिक खेलों में त्रिनिदाद और टोबैगो को कांस्य जीतने में मदद की थी। एक तो ये हो गया। उन्होंने विश्व इंडोर 400 मीटर में 2 कांस्य और 4x400 मीटर में 1 कांस्य जीता था। तो ध्यान रखना है। अगली न्यूज है, फिलीपींस ने पहले ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात के लिए $374 मिलियन के सौदे को मंजूरी दी। अब प्रश्न ये आएगा कि ब्रह्मोस जो मिसाइल है
उसका सबसे पहले किस देश में निर्यात किया गया? तो क्या आ जाएगा आपका? फिलीपींस। अब फिलीपींस की राजधानी की बात की जाए तो कौन सी है? मनीला। और एक और है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान, वो कहाँ पर है? मनीला में। तो ध्यान रखनी ये सारी बातें फिलीपींस से रिलेटेड है। अब आगे देखते हैं। फिलीपींस ने भारत के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली के तट आधारित जहाजरोधी संस्करण की खरीद के लिए 374.96 मिलियन डॉलर के सौदे को मंजूरी दी है। फिलीपींस के राष्ट्रीय रक्षा सचिव डेल्फिन लोरेंजाना ने अधिग्रहण के लिए नोटिस ऑफ अवार्ड पर हस्ताक्षर किया। इस सौदे पर शीघ्र ही हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है। ब्रह्मोस। अब ब्रह्मोस के बारे में जान लेते हैं। ब्रह्मोस क्या है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का निर्माण ब्रह्मोस एयरोस्पेस द्वारा किया गया है, जो भारत और रूस के बीच एक संयुक्त उद्यम है। अब ये ब्रह्मोस कहाँ से आया? तो ब्रह्मोस क्या है? एक जो ब्रह्मपुत्र नदी है उस ये है, और दूसरी वहाँ पर एक रूस में नदी है ओस करके। तो ब्रह्मोस उसी से निकाला गया है ब्रह्मोस। इसे पनडुब्बियों, जहाज़ों, जमीनी प्लेटफॉर्मों से दागा जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल 2.8 मच या ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना गति से यात्रा करती है। अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? ब्रह्मोस एयरोस्पेस लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई है 12 जनवरी 1998 को हुई है। वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल दिनकर राणे को हाल ही में ब्रह्मोस एयरोस्पेस लिमिटेड का नया CEO नियुक्त किया गया है। अब आएगा कि ब्रह्मोस एयरोस्पेस लिमिटेड के जो CEO हैं उस कौन नियुक्त किए गए हैं? तो कौन है? अतुल दिनकर राणे। अतुल दिनकर राणे, ध्यान रखना है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। दिल्ली में मुख्यालय है। अगला यहाँ पे दोस्तों हेडलाइन तो 5 है, लेकिन मैं समझता हूँ कम से कम 25 प्रश्न आपके कवर होंगे, और रोजाना क्लास ऐसी मिलेगी, आपको देखते रहना है। आज थोड़ी लेट हुई, कल से टाइम से मिलेगी आपको। अगला, श्रीलंका को भारत से वित्तीय सहायता में लगभग 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। भारत ने श्रीलंका को समाप्त विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने और खाद्य आयात करने में मदद करने के लिए 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की घोषणा की है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, जो श्रीलंका है हमारा पड़ोसी देश, वो एक वित्तीय आपात से गुजर रहा है। मतलब वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो खाद्य पदार्थ है उन पे 14% की महंगाई आ चुकी है, और रुपया समझ लो एक तरह से ख़त्म ही हो चुका है उसके पास। तो बहुत बुरे संकट से गुजर रहा है श्रीलंका। तो उसने कहाँ से मदद ली है? अमेरिकी डॉलर की मदद ली है, 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर की भारत ने दी। भारत ने श्रीलंका को समाप्त विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए कहाँ से कितनी मदद दी है? 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की घोषणा की है। अगला, इसमें भारत और श्रीलंका के केंद्रीय बैंकों के बीच 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर मुद्रा की अदला बदली शामिल है। श्रीलंका के सेंट्रल बैंक के गवर्नर अजीत नेवार्ड कैब्राल ने कहा कि द्वीप राष्ट्र उत्पादों के आयात के लिए भारत से 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर बात कर रहा था। आयात के भुगतान के लिए डॉलर की कमी के कारण श्रीलंका अब लगभग सभी बुनियादी चीज़ों की कमी का सामना कर रहा है। जितनी बुनियादी चीज़ें, बेसिक चीज़ें उनकी, वो भी उसके लिए नहीं मिल पा रही, जो उसके वहाँ के नागरिक हैं वो मुहैया नहीं करा पा रहा है। अब श्रीलंका क्या? तो श्रीलंका क्या है? यह दक्षिण एशिया का एक द्वीपीय देश है। इसकी कार्यकारी और न्यायिक राजधानी कोलंबो है, और इसकी विधायी राजधानी श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे है। अब इसकी जो पहली राजधानी थी वो थी आपकी कैंडी, ध्यान रखनी है, कैंडी। इसकी जो मुद्रा है वो क्या है? श्रीलंकाई रुपया। इसके जो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वो हैं गोटबाया राजपक्षे, और जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं महिंदा राजपक्षे, जो कि दोनों ही भाई हैं। तो दोस्तों ये थी आज की करंट अफेयर की क्लास। कम से कम 25 से 30 प्रश्न कवर हो चुके होंगे, जैसा कि आप जानते ही हैं। तो दोस्तों देखती रहनी क्लास। अगर
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।